Assalamualaikum students, I hope you all will be all right. Today I will be deliver 2 lectures and this one is lecture 1. Students, as you know, we had already learned the reading and the summary and now we will start the question answers. Now let's start the lesson. Students, मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को questions read करके बताऊंगी कि questions में जो है वो पूछा गया है. उसके बाद मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बताऊंगी. सबसे पहला क्वेश्चन है, why does the poet say that? शायर ये क्यों कहता है, the reader may think he is crazy, कि वो पढ़ने वाला ये सोचेगा या ये समझेगा कि वो पागल है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? बिल्ली के दूसरे नाम की किस्म कौन सी है? व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ नेम? दूसरी किस्म कौन सी है जो कि बिल्ली के नाम की? हाउ मैनी फीमेल नेम्स डज द पोएट सजेस्ट? फीमेल नेम्स पोएट ने कितने सजेस्ट किए हैं? विच फैंसी नेम डज द पोएट सजेस्ट? फैंसी नेम पोएट ने कितने सजेस्ट किए हैं? In what way will a cat be able to behave if he is given a name that is particular? वो ख़ास नाम, अगर बिल्ली को कोई ख़ास नाम दिया जाए तो वो किस तरह से बिहेव करती है. जी पार्ट देखेंगे. व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट मस्ट हैव? थर्ड टाइप ऑफ नेम कौन सी है बिल्ली की? हाउ नाम की. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 टाइप्स? ये दूसरे 2 टाइप से जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ है. When a cat is in profound meditation, what is thinking about? जब वो परफॉर्म मेडिटेशन में होती है तो वो किस तरह के जो है वो ख्यालात जो है वो सोचती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर आई को देखें, व्हाई डू यू थिंक द पर्टिकुलर नेम सजेस्टेड फॉर अ कैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट? जो पर्टिकुलर नाम जो बिल्ली को मेंशन सजेस्ट किया जाता है तो वो एक से ज़्यादा बिल्लियों के साथ बिलोंग नहीं करता. आपका जो है वो आप जो है कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं ऐसा. उसके बाद ये को देखें, व्हाई डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट व्हेन दे आर नॉट एस्लीप? के पार्ट जो है वर्क विद द क्लासमेट एंड थिंक. आपने ये इसको जो है 5 नेम्स जो है वो इस ग्रुप में ऐड करने हैं, जो कि आपने जो है वो ऑलरेडी सजेस्ट किए हों पोइट ने, वो नहीं इसको ऐड करना है. जो ग्रुप पोइट ने जो है वो ऑलरेडी दिए में उसके मुताबिक 5 नेम्स को ऐड करना है. ये आपने अपने तौर पर इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन ये आपके जो है पेपर में ऐड नहीं होगा. अब आपने जो है अपनी बुक्स ओपन करके अपने सामने रखनी है. जब मैं क्वेश्चन बोलूं, जब मैं कोई क्वेश्चन का आंसर बोलूंगी तो आपने जब वो क्वेश्चन को बुक के पहले बुक से देखना है, फिर उसका आंसर जो है मुझसे जो है वो समझना है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाई डज द पोएट से दैट द रीडर मे थिंक ही इज क्रेजी? पोएट ये क्यों ख्याल करता है कि जब वो मैं उसको बताऊंगा तो वो मुझे पागल समझेगा पढ़ने वाला. इसका आंसर है, द पोएट सेज दैट द रीडर माइट थिंक दैट ही इज क्रेजी when he tells them that a cat must have the 3 different names. क्वेश्चन नंबर बी क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? फर्स्ट टाइप ऑफ नेम बिल्ली की कौन सी है? द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम अ कैट शुड हैव इज द नेम दैट द फैमिली यूज एवरी डे. सी पार्ट क्या है? व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? सेकंड टाइप ऑफ नेम बिल्ली की क्या है? द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव इज अ पर्टिकुलर नेम दैट इज पेकुलर एंड डिग्निफाइड. 4 ई पार्ट को देखिएगा. हाउ मैनी फीमेल नेम्स डज द पोएट सजेस्ट? द पोएट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम्स इन द फर्स्ट लिस्ट. ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स, जो कि क्या हैं? इलेक्ट्रा एंड डिमेटर. एफ पार्ट, इन व्हाट वे विल अ कैट be able to behave if he is given a name that is particular? A cat will be able to keep his tail perpendicular, spread out his whiskers, and cherish his pride if it has a name of this kind. What is the third type of name that a cat must have? How it is different from the other 2 types? 2 टाइप से जो है वो थर्ड टाइप ऑफ नेम जो है 2 टाइप से फर्स्ट 2 टाइप से किस तरह से डिफरेंट है. The third type of name is one that the cat knows but that no one else will ever know. It is different because humans will never discover what it is. When a cat is in profound meditation, what it is thinking about? इसका आंसर है, when a cat in profound meditation, it is thinking about the thoughts of his names. वो अपने ही ख्यालात में मगन होती है, उलझी हुई होती है. उसके बाद, why do you think the particular name suggested for a cat may never belong to more than one cat? Can you suggest other such names? People can come up with a range of reasons. The names are unique and seems to be invented for a particular cat. People can try to come up with names. One way to do this is to use familiar parts of words to make names that are not existing names of words. You could get them to come up with particular cats first, if that helps. For example, a grey cat that liked reading but can run
फास्ट माइट बी कॉल्ड स्मोबोकुश और ग्रैमी वर्मर और स्प्रेडायर। उसके बाद सेकंड जे क्वेश्चन है पार्ट जे पार्ट है व्हाट डू यू थिंक कैट्स थिंक अबाउट व्हेन दे आर नॉट एस्लीप? पीपल्स विल सजेस्ट देयर ओन आइडियाज टू कैट्स, इफ सो व्हाट कुड दे बी थिंकिंग अबाउट? के पार्ट्स को आपने जो है वो अपने तौर पर सॉल्व करना है। उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले जो है वो इसकी वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पोइम की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है पीपल शुड मेक अप देयर ओन सेंटेंसेस बोथ द लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेटाफर्स होते क्या हैं। व्हेन वी से दैट समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स वी आर यूजिंग सिमिली। सिमिली कंपैरिजन को कहते हैं। हम लोग जब किसी को जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कि वो ब्रेव है एज अ लायन, तो ये होगा सिमिली। व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन, ठीक है, वी समटाइम्स डू नॉट से दैट समथिंग is like an other thing, but that is that other thing. In our daily conversation we use many comparisons of this kind. This comparison is called metaphors. So root का जो है वो क्या metaphorical जो वो क्या होगा, tree root, the root of a problem. Parent, फादर और मदर को भी कहते हैं, फादर और मदर को पेरेंट कहते हैं। अगर हम इसका मेटाफोरिकल जो है मीनिंग देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, द मेन और मेजर पार्ट, आर्म्स, अ पर्सन्स अपर लिम्स, और इसका अ विंग पार्ट ऑफ समथिंग, बेड, अ थिंग टू लाई ऑन, और द लोएस्ट पार्ट, केज, अ स्मॉल प्लेस ऑफ रिस्ट्रेंट यूजुअली मेड ऑफ आयरन बार्स, इसको ट्रैप, स्टार, हेवनली बॉडी, द मेन पर्सन, डॉक्टर, ट्रेंड इन मेडिसिन, टू फिक्स समथिंग। उसके बाद है पार्ट 2, इसका जो है वो है गिव मेटाफोरिकल यूजेस फॉर द वर्ड्स इन इटैलिक्स, इटैलिक्स लिटरल्स एंड मेटाफोरिकल यूजेस। आपने जो है वो इसको मेटाफोरिकल जो है वो यूज़ करना है। मेटाफोरिकल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसको इटैलिक्स में यूज़ करना है और इसके जो है वो लिटरल जो है मीनिंग्स बताने हैं। अ थिक नेक, अ नेक ऑफ लैंड, नेक ऑफ बोटल, नेक ऑफ अ वेज। उसके बाद आ गया अ सॉफ्ट पिलो। बी पार्ट क्या है? अ सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट हार्ट, सॉफ्ट माइंड, सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट वर्ड्स। अ मैन्स बैक, अ बैक ऑफ अ चेयर, सी द बैक ऑफ हिम, ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग। अ मैन्स हार्ट, back, the human heart, the heart of matter, heart of a fruit, heart of a story, the heart was not in it, his heart leaped. The branch of a tree, oak branch, branch of a bank, school, society, club, branch of science, he branched out into another business, the road branches of the hair. उसके बाद आ गया below some are metaphors that we often use, explain the meaning of each and use them in sentences of your own. यहाँ कुछ जो है मेटाफर्स दिए हुए हैं, आपने जो है वो इसको मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद इसके सेंटेंसेस बताऊंगी। सबसे पहले आ गया गेटिंग इनटू अ रट, एक झोंपड़ी में फंस जाना। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ में जो है वो फंस जाना। और इसका जो है वो सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट नॉट लेट गो इनटू अ रट। सेकंड क्या है? पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने टोकरी डालना। आई थिंक यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय लीविंग योर परमानेंट जॉब बिफोर गेटिंग न्यू वन। सी पार्ट क्या है? टू अ स्मॉल रैट, चूहे को, टू अ स्मेल रैट, किस चूहे को सूंघना। आई स्मेल्ट अ रैट व्हेन आई फाउंड सम आइटम मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क। डी पार्ट क्या है? ऑन इट्स लार्ज लेग्स, इट्स लास्ट लेग्स, द ट्री वॉज ऑफ कोर्स ऑन इट्स लास्ट लेग्स। टू स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, हिज डॉक्टर एडवाइज हिम टू स्टीयर क्लियर ऑफ अल्कोहल। लेक्चर 1 में जो है वो यही है। और ये तीन पार्ट जो हैं 1, 2, 3, ये वर्कशीट नंबर 1 जो है वो आपके बी पार्ट में शामिल होगी 5 मार्क्स के तौर पर। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो एज अ 10 मार्क्स जो आपके पेपर पैटर्न में शामिल होंगे। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है और इनकी वर्कशीट 1 को भी देखना है और लेक्चर 2 में जो है आप लोगों ने जो है उसको भी देखना है। उसको मैं जो है मैं आपको टेंसेस करवाऊंगी आज। ये लेक्चर 1 में अभी तक बस यहीं तक। थैंक यू।